3000 साल पहले एथेंस के शहर में एक इंसान का जन्म हुआ जिसका नाम समुद्र की लहरों में अमर हो गया, थीसियस। पर मेरे ख्याल से थीसियस से जुड़ी एक चीज़ भी अमर हुई जिसका उल्लेख हमें किताबों में और लहू की बातों में मिलता है, सिर्फ ऑफ थीसियस। कहते हैं कि सिर्फ इतनी यादगार बन गई, लोगों ने उसे हमेशा के लिए रखना चाहा, इसीलिए तो हर बार उसकी लकड़ी को बदल दिया जाता है ताकि शिप कभी पुराना ना हो। कितनी कमाल की बात है, जब इंसान को किसी चीज से लगाव हो जाए तो वो चाहता है कि उसे कभी अलग ना हो, हमेशा साथ ही रहे। कई लोग इसे बेकार समझते हैं, लेकिन जिनको लगाव हो जाता है उनके लिए इसे जिंदा रखना अपने आप को जिंदा रखने जैसा होता है, एक उम्मीद जो जीने की इच्छा बनाए रखती है। लेकिन लगाव से हटकर जिन लोगों ने विचार किया कि अगर हर बार शिप की लकड़ियां बदल दी जाती है तो हर बार शिप नई भी तो हो जाती है, फिर किस तरीके से आप इसे अभी सिर्फ ऑफ थीसियस कहते हैं? ये केवल पागलपन ही नहीं बल्कि मूर्खता है। कायदे से देखें तो बात बिल्कुल सच है, और सवाल फिर यहाँ हमारे वजूद पे आता है। अगर हम 10 साल पीछे देखें तो हमें पता चलता है कि हमने भी साल दर साल अपनी आदतों को, विचारों को, पसंद नापसंद सब पे बदलाव किए हैं। शायद इसे ही हम बड़ा होना कहते हैं। हाँ, अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हूँ। मैंने दुनिया देखी, लोग देखे, शौक देखे और गुजारे कई दिन ऐसे जब कुछ भी देखने का मन ना था। उफ, बड़ा होना कितना मुश्किल का काम है। फिर सारी आवाज़ों को मारकर एकांत में बैठ के विचार करते हैं, कितना बदला बदला सा है। अब घर में पड़े रहना ऐसे लगता है मानो किसी ने कैद कर दिया हो। और अब इसी बंद कमरे में आराम आता है। भीड़, शोर, लोग, इन सब से बहुत दूर। मैं क्या था और अब क्या हूँ, मुझे नहीं पता। शायद मैं वो नहीं हूँ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। वो कोई और ही इंसान था जिसकी बस यादें मेरे पास है। तो मेरे ख्याल से शायद हम सब अपनी अपनी शिप ऑफ थीसियस है। हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है, सोच, देखने का नजरिया या फिर बस चेहरा। पर अगर हर चीज बदल दी जाए तो क्या बचेगा मुझ में जो मुझे मैं बनाती है? मुझे लगता है कि शायद मेरी यादें हैं जो ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। पर ये सच तो है ना, यह सिर्फ एक दास्तान है जो मैं खुद को सुनाता हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं वही हूँ। हे भगवान, कैसी दुविधा है। मैं अपने आप में ही उलझ रहा हूँ। इंसानी परेशानियों को देखकर मुझे ख्याल आता है कि लोगों ने कैसे अपने आप को संभाला होगा, इन सवालों से, इन मजबूरियों से, इन हालतों से। काश मुझ में अभी वो समझ आ जाए तो मैं भी थोड़ा जी लूँ और शायद पुरानी बीती आवाज़ों को सुन लो। कहीं मैं अभी उनमें तो नहीं। सुनने से याद आया एक बात जो शायद अनसुनी रह गई। कहते हैं कि याददाश्त ही हमारी पहचान है, पर मैं समझता हूँ याददाश्त धोखेबाज है, बदलती रहती है, मिटा देती है, जोड़ देती है, जैसे कोई पेंटर अपनी गलती पर नए रंग भरता हो। शायद इसीलिए हम सोच लेते हैं कि हम वही हैं जो कल थे, पर असल में तो हर दिन कुछ मिटा देते हैं और नया लिख देते हैं।
आम नज़र से ये उतनी खास नहीं लगती, मगर ज़रा सोचिए, हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, हर बार एक नया बदलाव, ऐसा लगता है जैसे हम अब भी कच्ची मिट्टी हैं जो हर समय अपना आकार बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से आज हम कुछ और हैं और कल कुछ और बन जाएंगे। आज जो हो रहा है कल याद बन जाएगी, और ये सिलसिला चलते ही रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी पुरानी यादें भूल जाऊं, तो फिर मेरा वजूद क्या होगा? क्या तब भी मैं ही रहूंगा, या कोई अनजान शख्स जिससे मैं कभी मिला नहीं? या मैं ये कहूँ कि मेरे नए विचार से एक पुराना मैं मर जाता है। मैं हर बार खुद में ही जन्म ले रहा हूँ, बस मेरे विचार एक दूसरे से अलग हैं। हाँ भगवान, मर जाना, नया जन्म लेना, शरीर एक, विचार अलग अलग है। भगवान, मुझे क्या हुआ है? मैं कितना बदल गया हूँ? कैसी विचारों की माया जाल में फंस गया हूँ मैं? बहुत अजीब है, शायद बेतुकी भी। पहले ही ठीक था, ना कोई सवाल, ना कोई उलझन, चैन से जिंदगी, ठंडी हवाएं और गांव का पहाड़। पर मैं इन्हें इतना याद क्यों कर रहा हूँ? अरे नहीं, कहीं पहले वाला मैं मर तो नहीं गया? अफसोस, सुन के बहुत दुख हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।